तो आज हम बात करने वाले हैं बड़ी सी मूवी के एक्सप्लेन के बारे में। ये मूवी फैमिली स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो प्लीज मूवी के एक्सप्लेन को ध्यान से जरूर सुनिए। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें जयप्रकाश को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो जयप्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद जयप्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग के जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पर मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद डील साइन होने वाली थी। जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। ये बात अपने मैनेजर को बोल रहे थे और ये क्या डील थी हमें पता नहीं चलता। जिसके बाद जेपी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे करके सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहां पर ये सारे लोग जुट जाते हैं उस प्रोजेक्ट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद जयप्रकाश को पता चलता है कि ये 2500 करोड़ का माइनिंग का डील राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। ये खबर सुनने के बाद जयप्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनके दोनों बेटों ने इस डील को अपनी तरफ ले लिया था। जहां पर राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी गोली उसका शिकार। जिसके बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का था, जहां पर गौतम सर आए थे अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि इनकी वजह से ही राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को वो डील मिल पाई थी। इसके बाद राजेंद्र सर ने गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्यों से मिलवाने लगते हैं। राजेंद्र जी का बड़ा बेटा जय, जय की वाइफ आरती और उनकी बेटी प्रिया, राजेंद्र जी की पत्नी सुधा और मझले बेटे जय के दोनों बच्चे, जो कि दादी के बहुत ही लाडले हैं, डॉक्टर अनंत पद्मनाभम जो राजेंद्र जी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और एक घर का सदस्य जिन्हें बच्चे रसोईया मामा बुलाते थे, जो इस घर का मेड है लेकिन घर के सदस्य जैसा, जहाँ पर ये सबके लिए चाय लेके आते हैं। जहाँ पर गौतम जी आज के जमाने में भी जॉइंट फैमिली देख के हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था। राजेंद्र जी अपने छोटे बेटे विजय को बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, जिस वजह से उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और विजय उनके लिए मर चुका था। ये बात सुनने के बाद सुधा मैम को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तभी गौतम सर विजय अभी कहाँ है इसके बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद मूवी के मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रैवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारे जगह पे घूम चुके थे और अपने ग्रुप के साथ इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे। यहाँ पर विजय के पास एक कॉल आता है जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुप चुप के अपने बेटे से बातें करती थी। जहाँ पर विजय गब्बर घर पे नहीं है क्या ऐसे पूछता है, क्योंकि विजय अपने पापा को गब्बर बुलाता था। भी घर में गब्बर का एंट्री हो जाता है, मतलब राजेंद्र जी का। जहाँ पर सुधा राजेंद्र जी को शक ना हो इसीलिए दूध भले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया आए थे, जिसमें विजय ने भी एक ऐप बनाई थी, मैप माई फूड, जिससे आप ट्रैवलिंग के टाइम में भी आसानी से खाना ऑर्डर कर पाएंगे। जिसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज रिपोर्टर पूछने लगता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन विजय अपने दम पे कुछ करना चाहते थे, ये बोलते हैं। लेकिन तभी न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें 7 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर विजय हार्वर्ड बिजनेस मैनेजमेंट से कोर्स कंप्लीट करके आया था, जिस वजह से घर में पार्टी चल रही थी। तभी राजेंद्र जी भी अनाउंस कर देते हैं कि विजय भी फैमिली बिजनेस कल से ज्वाइन करेगा, क्योंकि राजेंद्र सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीतेगा कंपनी उसकी हो जाएगी। लेकिन विजय को कुछ और ही मंजूर था। विजय अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, जिस वजह से विजय अपने पापा के कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मना कर देता है। इस वजह से बाप और बेटे में बहस हो जाती है। इसके बाद विजय के पिता विजय को से निकल जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उनका बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से विजय घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी विजय घर छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर राजेंद्र जी का 68 बर्थडे आने वाला था, जिस वजह से सुधा मैम बर्थडे के दिन ही सृष्टि प्रतीक की पूजा करना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि पूजा के बहाने सुधा छोटे बेटे को घर के अंदर लेके आना चाहती थी। जहाँ पर राजेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी और एक टेंडर निकला है, जहाँ पर वो टेंडर बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश भी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र जी को ये टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान भी हो जाए। पर राजेंद्र जी अपने छोटे बेटे को पूछने लगते हैं कि पोर्ट में अब तक यूनियन का इशू क्यों खत्म नहीं हुआ, जल्दी खत्म करो। जहाँ पर डॉक्टर अनंत चले आते हैं और अकेले में अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था ये बताने लगते हैं। गिरियाट्रिक नाम का कैंसर हो चुका था, 4 टेस्ट, मतलब इनके पास बहुत ही कम समय बचा था। और ये बात अपने दोस्त को फैमिली में किसी को भी ना बताने के लिए बोलते हैं। ये बात जानने के बाद राजेंद्र जी अंदर से बहुत ही टूट जाते हैं। इसके बाद ये अपने बर्थडे के दिन षष्ठी पूजा करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सुधा अपने छोटे बेटे को कॉल लगाते हैं, जहाँ पर षष्ठी प्रति पूजा के लिए विजय को घर बुलाते हैं। माँ आपको पता है ना मैं उस घर पे नहीं आ सकता, लेकिन माँ
तुझे घर छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, अब तो घर आ जा। एक माँ के लिए औलाद से बिछड़ने का दुख क्या होता है तू जानता भी है। तेरा चेहरा देखे हुए 7 साल हो चुके हैं, एक बार घर आ जा। लेकिन विजय कुछ भी नहीं बोलते, जिस वजह से इसके बाद माँ समझ जाती है विजय इस बार भी घर नहीं आएगा और रोते हुए फोन रख देती है। और अगले दिन विजय अपनी माँ के खातिर घर चले आते हैं, लेकिन घर आने पर घर के सदस्य कोई भी खुश नहीं था माँ को छोड़ के। जहाँ पर रात होने पर रोसैया मामा सबको खाने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर कोई भी एक साथ डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना नहीं खा रहे थे, अलग अलग आके खा के जा रहे थे। और ये सब रोसैया मामा के साथ विजय बैठ के देख रहा था। जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद विजय टेरेस पे चला आता है, जहाँ पर वो देखता है कि टेरेस के कोने से धुआं आ रहा है, जहाँ पर जय की बेटी प्रिया होती है जो स्मोकिंग कर रही थी। विजय जब प्रिया को पकड़ के पूछने लगता है तब प्रिया रूटली तरीके से विजय से बात करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर आनंद और राजेंद्र सर को दिखा जाता है, जहाँ पर वो खुद का टेस्ट कर रहे होते हैं और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी का अगला वारिस कौन होगा। जिसके बाद हमें एक पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बिजनेसमैन आए थे, जहाँ पर जय का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। यह सब नोटिस कर रहा था जय प्रकाश। तभी मुकेश नाम के आदमी का कॉल आता है जो उस पार्टी में था और ये दोनों अलग से जाके बातें करने लगते हैं, जहाँ पर अजय अपने अलग बिजनेस के लिए मुकेश से 400 करोड़ का लोन लेके बैठा था, जो अब इंटरेस्ट के साथ 550 करोड़ हो चुके थे। जहाँ पर अजय चेयरमैन बनते ही ये सारा पैसा लौटाने का वादा करता है, लेकिन मुकेश बोलता है कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई चेयरमैन बन गया तो। और दूसरी तरफ वो लड़की जय को बोल रही थी अगर तुम्हारा छोटा भाई चेयरमैन बन गया तो। और ये सारी घटना जय प्रकाश देख रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जय की वजह से अजय का पोर्ट का काम बंद पड़ा है, क्योंकि वो चाहता था कि चेयरमैन वो खुद बने। और इस सब बातों से जय अनजान बहुत ही खुश था। एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन की, जिसे देखने के बाद विजय लट्टू हो जाता है। और ये और कोई नहीं जय की पत्नी आरती की बहन होती है, जो यहाँ पर आरती को डिवोर्स देने के लिए बोल रही थी, क्योंकि जय का अफेयर चल रहा था जो आरती को भी पता चल चुका था। लेकिन आरती डिवोर्स देने से मना कर देती है। जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है, लेकिन विजय उसे रोक देता है और मुझे पहचाना कि नहीं ये पूछने लगता है। लेकिन लड़की विजय को बिना पहचाने वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर में एक फंक्शन होता है, जहाँ पर वो फिर से आई होती है और विजय फिर से उसके ऊपर डोरे डालने लगता है, जहाँ पर फिर से अपने बहन के साथ डिवोर्स के बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर विजय चला आता है और वो अगर डिवोर्स लेने से आप खुश रहेंगी तो डिवोर्स लेना चाहिए, ये बोल के विजय वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लड़की विजय के पास चली आती, जो बताने लगती है कि विजय को शादी के समय से लाइक करती है। जिसके बाद राजेंद्र सर को दिखाया जाता है, जिनके पास जय प्रकाश का कॉल आता है, जो टेंडर को जीत लिया था, खुशी मना रहा था, जो बताता है कि उनके ही कंपनी से टेंडर का डिटेल लीक हो गया था, जिस वजह से वो टेंडर को जीत लिए। जिसके बाद वो कंपनी में आके सबको बोलने लगते हैं अगर वो गद्दार मुझे मिल गया तो उसको जेल में डाल देंगे। इसके बाद लव बर्ड को दिखाया जाता है, इन दोनों को मारंगे हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद विजय सब सच बता देता है कि ये लड़की को प्यार करता है, जहाँ पर विजय की कंपनी को फंडिंग मिल गया था और ये खुशखबरी वो अपने माँ को बताता है। जिसके बाद माँ मायूस हो जाती है कि इसके बाद तो विजय चला जाएगा घर छोड़ के। जिसके बाद घर में धूमधाम से फंक्शन चलता है और सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जय की गर्लफ्रेंड चली आती है, जो आरती देख लेती है। जिसके बाद आरती जय को थप्पड़ मारती है और जय आरती को थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद आरती डिवोर्स के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब खत्म हुआ ही था तभी मुकेश वहाँ पर चला आता है, जिसने अजय को लोन दिया था और अजय के लोन के बारे में राजेंद्र जी को बता देता है। ये बात भी बता देता है कि कंपनी से टेंडर का डिटेल अजय ने ही लीक किया था। इसके बाद अजय को मुकेश के आदमी मारने लगते हैं और अपने भाई को बचाने के लिए विजय उन सबको मार के भगा देता है। ये सारी बात जानने के बाद राजेंद्र जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जय प्रकाश का कॉल आता है और राजेंद्र जी को धमकी देता है कि उनकी कंपनी को छीन लेगा। के बाद राजेंद्र अपने छोटे बेटे विजय को कंपनी को संभालने के लिए बोलते हैं, लेकिन विजय वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो घर वापस चला आता है, क्योंकि डॉक्टर आनंद ने उसे सब सच बता दिया था। लेकिन विजय अपने माँ को कुछ भी नहीं बताता, पर विजय को सब सच पता चल चुका था कि उसके पिता को कैंसर है। इसके बाद विजय अपने पिता को मदद करने के लिए राजी हो जाता है, जहाँ पर न्यूज चलती है कि राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी से राजेंद्र जी रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना नया वारिस चुन लिया था, जो और कोई नहीं विजय होता है। और ये खबर सुनने के बाद दोनों भाई ऑफिस को भागते हुए चले आते हैं और चेयरमैन की खुशी में विजय को पाके वो बौखलाते हुए अपने पापा के पास चले आते हैं। जिसके बाद पापा से झगड़ा करके घर छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद विजय पोर्ट देखने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ के वर्कर विजय को अपना सर नहीं मानते थे। जहाँ पर विजय पोर्ट देख के गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी गाड़ी के ऊपर एक कंटेनर गिरता है, जिससे विजय बाल बाल बचता है। जहाँ पर विजय का बड़ा भाई जय चला आता है और विजय को मारने के लिए अपने आदमी को बोल के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विजय अकेले ही सबसे मुकाबला करता है, एक एक को चुन चुन के मारता है। इसके बाद उधर के सारे वर्कर जय को छोड़ के विजय की तरफ हो जाते हैं। इसके बाद विजय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में पहुंचता है, जहाँ पर लिमिटेड कंपनी होने की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वोट जिसके तरफ ज्यादा होगा वही अगला सीईओ होगा। और ज्यादातर वोट अजय की तरफ था, क्योंकि ये सारा प्लान अजय का था।
विजय को 2 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वोटिंग होगा, जिसका वोट ज्यादा होगा वो अगला सीईओ होगा। घर आने के बाद विजय सोचने लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी तरफ कैसे करें, जिसके बाद विजय के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। 2 दिन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, जहाँ पर ज्यादा वोट अजय की तरफ होने की वजह से कंपनी का नया सीईओ अजय बन जाता है। जिसके बाद विजय अपना खतरनाक प्लान चलाता है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अजय की तरफ थे उनके सारे सीक्रेट बताने लगता है, जिस वजह से सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विजय की तरफ आ जाते हैं। जिसके बाद विजय नया सीईओ बन चुका था। घर आने पर विजय की माँ बहुत ही दुखी थी, क्योंकि आरती ने डिवोर्स पेपर भेजा था, जिस वजह से विजय आरती भाभी को समझाने के लिए उनके घर चला जाता है, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद विजय और रश्मिका के बीच छोटी सी बहस हो जाती है। तब चल ही रहा था कि राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी माइंस को माइनिंग कॉर्पोरेशन तरफ से सील कर दिया जाता है। जिसके बाद विजय और उसके पिता माइनिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के 3 डायरेक्टर थे। 2 डायरेक्टर अलग होने की वजह से 3 मिलियन का माइनिंग का टेंडर फिर से भरा जाएगा। यहाँ पर जयप्रकाश की एंट्री होती है और उसकी तरफ राजेंद्र जी के दोनों बेटे मिल चुके थे। इसके बाद राजेंद्र जी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उनको हराने के लिए उनके दोनों बेटे दुश्मन से मिल चुके थे। जहाँ पर राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी कोशिश करती है कि ये टेंडर इन्हें मिले, और दूसरी तरफ जयप्रकाश और राजेंद्र जी के दोनों बेटे कोशिश करते हैं कि ये टेंडर हमें मिले। यहाँ पर जयप्रकाश के चाल के बारे में दोनों भाई बखूबी जानते हैं, लेकिन विजय के चाल के बारे में कोई नहीं जानता। विजय अपना शतरंज खेलता है, और दूसरी तरफ दोनों भाइयों को चाहिए था एक इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर मिल भी जाता है। और टेंडर जीतने के लिए ये लोग 6000 करोड़ के टेंडर भर देते हैं। जिसके बाद माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस में टेंडर का अनाउंस होता है, जहाँ पर राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी 2nd पोजीशन में होती है और जयप्रकाश इस टेंडर को जीत लेते हैं। जहाँ पर जयप्रकाश घमंड में खुद को शिकारी और विजय को शिकार बोल के वहाँ से चला जाता है। पर जयप्रकाश और मुकेश एग्रीमेंट साइन करने के लिए इन्वेस्टर आदित्य मित्तल को इंडिया बुलाते हैं। यहाँ पर माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस में आदित्य मित्तल पहुंच जाता है, और आदित्य मित्तल के ऊपर भी एक और बॉस था, जो और कोई नहीं विजय थालापति होते हैं। विजय को देख के मुकेश, जयप्रकाश और दोनों भाई हैरान हो चुके थे। आदित्य मित्तल और कोई नहीं विजय के मेक माई फूड के इन्वेस्टर होता है। पर विजय का प्लान सक्सेस हो चुका था। आदित्य मित्तल एग्रीमेंट में साइन ना करने की वजह से ऑटोमेटिकली 2nd पोजीशन में राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। जिसके बाद माइंस को खोल दिया जाता है और काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर विजय का बिजनेस का तरीका अलग था, और लोगों के बीच जाकर उनके प्रॉब्लम को समझने लगता है। जिसके बाद आरती की बेटी प्रिया मिल नहीं रही थी, जिस वजह से सारे लोग बहुत ही टेंशन में थे। प्रिया के दोस्त को पूछने पर यह पता चलता है कि प्रिया किसी लड़के के साथ गई थी। तो वहाँ पर जय चला जाता है और प्रिया के बारे में पूछने लगता है। जब जय को पता चलता है कि प्रिया किसी लड़के के साथ चली गई थी, तब उसकी माँ आरती को बहुत ही डांटता है। पर विजय बोलता है कि बाप का फर्ज तो नहीं निभाया, यहाँ बेटी को ढूंढने आए हो या भाभी को ताने मारने। जिसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें सीसीटीवी से पता चलता है कि प्रिया ह्यूमन ट्रैफिक में फंस चुकी थी। जिस एरिया में प्रिया को लेके गए थे, उस एरिया के अंदर पुलिस भी जाने से डरती थी, क्योंकि उस एरिया में एंथनी नाम के आदमी का दबदबा था। लेकिन फिर भी विजय उस एरिया में जाता है और एंथनी के आदमी और एंथनी को बहुत मारता है, जिस वजह से एंथनी अपने आदमियों को बोल के लड़कियों को वहाँ पर लेके चला आता है, जिसके अंदर प्रिया भी होती है, जहाँ पर प्रिया की जान बच जाती है। इसके बाद विजय अपने भाई से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, अगर तुम्हारे 14 साल की बेटी खो गई तो तुम इतने टेंशन में आ गए, जो तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनकी हालत क्या होगी। के बाद ये लोग अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में वो अपनी गलती समझ पाता है, जिसके बाद सुबह वो अपने घर को चला आता है और सबसे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद प्रिया भी अपने चाचू से माफी मांगती है। ये सब होने के बाद विजय बहुत ही खुश था, लेकिन तभी वहाँ पर रश्मिका आती है और विजय से माफी मांगती है, और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। जिसके बाद राजेंद्र जी बाथरूम में खून की उल्टी करके बेहोश होकर पड़े थे, और उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आनंद सबको बता देते हैं कि राजेंद्र को कैंसर है, और विजय अपने पापा के लिए ही वापस आया था, ना कि संपत्ति के लिए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अजय यहाँ पर नहीं आता है, जहाँ पर जय अजय को सब कुछ बता चुका था, लेकिन फिर भी अजय यहाँ से आने से मना कर देता है। जहाँ पर विजय अजय को लेने के लिए पार्टी में आता है, लेकिन अजय उसके साथ जाने से इनकार कर देता है, जिस वजह से माँ बहुत ही दुखी थी। जहाँ पर विजय अपने पापा के लिए बहुत कुछ कर चुका था, और माँ अपने लिए बोलती है कि अजय को लेके आओ। उसके बाद फिर से विजय और जय अजय को लेने के लिए चले आते हैं, लेकिन फिर भी अजय यहाँ से जाने से इनकार कर देता है। इसके बाद विजय सीईओ होने की वजह से अजय को कंपनी से बाहर निकाल देता है, और इस वजह से अजय का एक डील कैंसिल हो चुका था। पर जयप्रकाश अजय का सारा शेयर खुद को बेचने के लिए बोलता है, लेकिन अजय मना कर देता है। लेकिन धोखे से जयप्रकाश ने अजय से साइन ले लिया था, जिस वजह से अजय चाह के भी अपना शेयर और किसी को बेच नहीं सकता। पर जय बोलता है कि इन दोनों के मैटर के अंदर विजय एंट्री नहीं करेगा। जिसके बाद जयप्रकाश के आदमी अजय को मारने लगते हैं सिग्नेचर के लिए, जहाँ पर जय अपने भाई को बचाने के लिए आता है, लेकिन विजय रोक देता है, क्योंकि जब तक अजय अपने भाइयों को नहीं बुलाता तब तक ये लोग उसे बचाएंगे नहीं। जिसके बाद जयप्रकाश के लोग
लोग अजय को बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को नहीं बुलाता और मार खाता रहता है। जिसके बाद क्योंकि वो अपनी गलती समझ चुका था, जिसके लिए वो अपने भाइयों को नहीं बुलाता। जहाँ पर जयप्रकाश उसे साइन करने के लिए पेपर देता है, लेकिन अजय साइन नहीं करता। जहाँ पर अजय अपना प्रायश्चित कर चुका था, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई विजय को बुलाता है। उसके बाद विजय जयप्रकाश के आदमियों को चुन चुन के मारता है। जहाँ पर जयप्रकाश को विजय समझाने लगता है, क्योंकि मेरे पिता भी दौलत के पीछे भागते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में सिर्फ सुकून की एक आखिरी सांस मांगी। इस वक्त में एहसास होता है कि लालच की मौत से सुकून की मौत बेहतर है। जिसके बाद विजय अपने भाइयों के साथ वहाँ से निकल आता है। जिसके बाद अजय अपने फैमिली के साथ घर चला आता है और अपने पापा से माफी मांगने लगता है। जहाँ पर फिर से ये घर स्वर्ग हो चुका था, जहाँ पर ये अपने पापा मम्मी की फिर से शादी कराते हैं। जिसके बाद ये फैमिली हंसी खुशी से डाइनिंग टेबल में एक साथ खाना खा रहे थे, जो राजेंद्र जी देख के बहुत ही खुश होते हैं और इस सब के लिए अपने बेटे विजय को शुक्रिया करते हैं। जहाँ पर बाप और बेटे बहुत दिनों के बाद जैसे बातें करते हैं। जिसके बाद इनके पिता गुजर जाते हैं और मूवी एंड होते होते हमें बताया जाता है कि कोई भी परिवार रिश्तों से पूरा नहीं होता, वो पूरा होता है रिश्तों को निभाने से। जरूरत के वक्त अपने पास खड़े होने पर, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने पर। कड़वाहट तो सबकी जिंदगी में होती है, लेकिन जब सबको साथ लेके चलो तब बनता है परिवार। नो फैमिली इज परफेक्ट बट यू हैव ओनली वन फैमिली। इसी अच्छे बात के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।